Good morning. Today I'm going to talk about the subject is political science और हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है स्टेट। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स की। जब हम बात करते हैं तो ये जो टर्म है स्टेट, ये 6 से हमारे पास पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स में आ जाता है और 10 तक स्टेट और स्टेट से संबंधित सारे विषय पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स में रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट के बारे में। स्टेट की पॉलिटिकल लैंग्वेज में स्टेट का मतलब रहता है, स्टेट मीन्स अ कंट्री। इंडिया इज अ स्टेट, यूएसए इज अ स्टेट। तो पॉलिटिकल लैंग्वेज में ये स्पष्ट हो जाए कि स्टेट वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक कंट्री को, जिसको हम गणराज्य बोलते हैं। स्टेट रिप्रेजेंट करता है एक कंट्री को, एक देश को। और मॉडर्न समय में स्टेट की एक अपनी होंद और एक अपना अस्तित्व और अपनी इम्पोर्टेंस है। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, ये अलग अलग एजुकेशनिस्ट और अलग अलग पॉलिटिकल जितने भी एजुकेशनिस्ट रहे हैं, थिंकर रहे हैं, उन्होंने स्टेट की उत्पत्ति के बारे में, स्टेट के ओरिजिन के बारे में अपनी अलग अलग थ्योरी जो है वो प्रस्तुत की है कि ये जो स्टेट है ये इस प्रकार आई है, इस कारण से आई है। सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण से स्टेट के ओरिजिन के बारे में, स्टेट की उत्पत्ति के बारे में अपने अपने विचार दिए हैं। आज हम उसके उत्पत्ति के जो थ्योरी है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे कि स्टेट जो है वो कौन से एलिमेंट से स्टेट बनती है, क्योंकि हमारा जो विषय है वो स्टेट के एलिमेंट्स का है। इसलिए आज हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे वो कौन से एलिमेंट है, वो क्या चीज है जिसके कारण एक पूर्ण स्टेट का जो है वो होंद में। हाँ, इतना जरूर है कि स्टेट जो होंद में आई है उसके पीछे एक लंबा हिस्ट्री है और लंबी एक हमारे पास विरासत है। आज जो स्टेट का स्वरूप हम देख रहे हैं वो एक क्रमिक विकास जो मनुष्य का जिस प्रकार रहा है उसका ही एक स्वरूप है कि इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी एक संस्था स्टेट के रूप में हमारे सामने अस्तित्व में आई है। मनुष्य पहले अकेला रहता था, धीरे धीरे मनुष्य में जिस प्रकार से बुद्धि का विकास हुआ तो वो एक परिवार में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो परिवार बनाकर रहने लगा। धीरे धीरे ये परिवार का स्वरूप एक बड़े कुल के रूप में प्रस्तुत हुआ, फिर ये कबीले के रूप में प्रस्तुत हुआ, कबीले के बाद ये गण के रूप में प्रस्तुत हुआ और गण के बाद ये थोड़ा स्वरूप बदलता 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 आज ये स्टेट के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। तो मॉडर्न समय में स्टेट इज रिप्रेजेंट कंट्री लाइक इंडिया और अमेरिका। तो हम इनके 4 एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज पॉपुलेशन, जनसंख्या। जनसंख्या स्टेट के लिए पहला और महत्वपूर्ण एलिमेंट है। अगर जनसंख्या रहेगी तभी स्टेट का विजन है, जहां जनसंख्या। पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज पॉपुलेशन। और आप समझ सकते हो कि अगर स्टेट अस्तित्व में नहीं होगी अगर उसमें पॉपुलेशन या जनसंख्या नहीं होगी। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट दैट इज फिक्स्ड टेरिटरी। द सेकंड एलिमेंट इज फिक्स्ड टेरिटरी। द फिक्स्ड टेरिटरी मींस एक निश्चित भूमि। निश्चित भूमि फिक्स्ड टेरिटरी में स्टेट का सेकंड एलिमेंट है कि यहां से लेकर यहां तक ये एक स्टेट की फिक्स्ड टेरिटरी है। कि मान लीजिए कि ये नदी है, इस नदी से लेकर इस नदी तक ये जो सारा इलाका है, ये सारा इलाका किसका है, ये सारा इलाका एक स्टेट का है। तो इसलिए ये आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है स्टेट के लिए कि उसकी एक निश्चित टेरिटरी है, एक निश्चित भूमि। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो तीसरा एलिमेंट है ये स्टेट के सारी पावर्स और सारे फंक्शंस को ये इसके माध्यम से पूरा होता है, दैट इज गवर्नमेंट। गवर्न करती है ये स्टेट को, स्टेट की सारी शक्तियों का प्रयोग करती है। और यूं बोला जाए तो गवर्नमेंट इज द सोल ऑफ द स्टेट। स्टेट की आत्मा के रूप में अगर हम किसी भी एलिमेंट को लेना चाहें तो द इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितने प्रकार की है, कैसी है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ये विषय हम अगले इस वीडियो में लेंगे। यहां पर है कि स्टेट एंड द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज द
ओके, एंड द फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सोवरेनिटी, दैट इज सोवरेनिटी। अब ध्यान से समझिए इस बात को, सोवरेनिटी मींस इन हिंदी दैट इज प्रभुसत्ता। सोवरेनिटी इज द फोर्थ और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट तब स्टेट बनेगी जब उसके पास चौथी और इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा सोवरेनिटी या प्रभुसत्ता। अब सोवरेनिटी का मतलब क्या है? सोवरेनिटी लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है सुप्रीम पावर। इट मीन स्टेट के पास जब तक सुप्रीम पावर नहीं होगी, सोवरेनिटी नहीं होगी। एंड व्हाट टाइप ऑफ द सुप्रीम पावर इज दिस? सुप्रीम पावर मींस टू टाइप्स ऑफ सुप्रीम पावर, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। स्टेट अपने आंतरिक इंटरनल और अपने बाहरी एक्सटर्नल मामलों में पूर्ण स्वतंत्र है। उसको किसी प्रकार का कोई भी उसके ऊपर दबाव नहीं है। उस स्टेट को सोवरेन स्टेट बोला जाता है। और जब तक सोवरेनिटी किसी स्टेट के पास नहीं होगी तब तक स्टेट अस्तित्व में, ओरिजिन में नहीं आएगी। तो मीनिंग, द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मींस प्रभुसत्ता, अर्थात इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में द स्टेट इज फ्री। वो अपने मामले में, आंतरिक मामलों में, बाहरी में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसका उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा। 1947 से पहले, 1947 से पहले वाज इंडिया का स्टेट? तो जवाब मिलेगा नो। हालांकि द थ्री एलिमेंट्स इंडिया है। कौन कौन से थ्री एलिमेंट्स थे? पॉपुलेशन, जनसंख्या थी भारत के पास, फिक्स टेरिटरी थी, यहां से लेकर यहां तक भारत है, उसकी सीमाएं थी, गवर्नमेंट भी थी, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी प्रकार की हो, परंतु स्टेट की पावर्स को किसी न किसी तरीके से गवर्न हो रही थी गवर्नमेंट। बट सोवरेनिटी इंडिया के पास स्टेट के रूप में नहीं थी। सोवरेनिटी किसके पास थी? सोवरेनिटी जो थी वो इंग्लैंड की सरकार के पास थी, इंग्लैंड कंट्री के पास थी, इंग्लैंड के पास थी। और भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसके अधीन था? वो अधीन था इंग्लैंड के। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, इंडिया के सैनिक, पॉपुलेशन इंडिया की थी, परंतु उनको उस सेकेंड या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए भेजा गया। क्यों लड़ने के लिए भेजा गया? भारत उसमें तैयार नहीं था, मतलब भारत के लोग उसमें जाने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु सोवरेनिटी जो थी, सुप्रीम पावर, वो इंग्लैंड के हाथ में थी। और इंग्लैंड उस युद्ध में मुख्य देश के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए भारत को भी उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ा, भारत के सैनिकों को भी यहां से जाना पड़ा। तो दिस इज कॉल्ड सुप्रीम सोवरेनिटी, जिसके पास नहीं थी। और 1947 15 अगस्त 1947 के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र मीन्स उसके पास पॉपुलेशन थी, एक टेरिटरी थी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी, गवर्नमेंट का रूप बदला। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, सोवरेनिटी उसको प्राप्त हुई। सोवरेनिटी मतलब उसको प्रभुसत्ता प्राप्त हुई, अर्थात वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी भी देश के अधीन ना होकर वो स्वतंत्र रहा। ये है सोवरेनिटी। अब उस सीमा में, ये फिक्स टेरिटरी में, इस पॉपुलेशन फिक्स टेरिटरी में कोई भी विदेशी व्यक्ति बिना भारत की परमिशन के, बिना स्टेट के परमिशन के उसमें एंटर नहीं कर सकता। उसको स्पेशल एक वीजा लगाना पड़ता है। वीजा लगाकर समय रहता है, इतने समय से इतने समय तक आप हमारे देश में रह सकते हैं। हमने किसी देश में जाना है तो उस देश की सोवरेनिटी, उस देश का वीजा लगेगा। वो हमें बताएंगे कि आप इतने से इतने दिन तक आपका वीजा है, आप इतने दिन तक ही हमारे देश में रह सकते हैं। तो इट मीन कि हमें जाने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी उस स्टेट की। तो उस स्टेट के पास सोवरेनिटी है और वो हमें सुप्रीम पावर के माध्यम से हमें परमिशन देती है कि आप हमारे देश में आए, हमारे देश में इतने दिन रहें और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर स्टेट तब बनेगी जब ये चार एलिमेंट उसके पास होंगे, इंपॉर्टेंट 4 एलिमेंट। एक बार फिर, पॉपुलेशन, फिक्स टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहा स्टेट का। कल हम बात करेंगे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के आगे फॉर्म्स और उसकी टाइप्स। तो मुख्यतः हमें
10th क्लास तक जो टाइप्स रहती हैं उसके बारे में इस अगले वीडियो में हम बात करेंगे।